रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक स्पष्ट और सुनियोजित संकेत है कि इस क्षण तुम यह संदेश सुन रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। आज आदिशक्ति मां दुर्गा स्वयं तुम्हें अपने दिव्य इशारों से यहाँ तक लेकर आई हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर एक बहुत गहरी और जरूरी सच्चाई जानना आवश्यक है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। यदि यह संदेश किसी भी माध्यम से तुम तक पहुंचा है तो इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो। तुम इस सृष्टि के लिए साधारण नहीं हो, तुम अनमोल हो। स्वयं को कभी भी कमतर या कमजोर समझने की भूल मत करना। तुम्हारी आत्मा की चमक और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि वह तुम्हारे आभामंडल से बाहर निकलकर चारों दिशाओं में फैल रहा है। ब्रह्मांड के कोने कोने में तुम्हारी उपस्थिति दर्ज हो रही है। इसी दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसके विचारों में अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। वह तुम्हारे सानिध्य में शांति और सुकून पाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक कड़वी सच्चाई भी है। तुम्हारी यही बढ़ती हुई चमक, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता किसी को भीतर ही भीतर जला भी रही है। कोई है जो ईर्ष्या की अग्नि में सुलग रहा है, तुम्हारी प्रगति से बेचैन है। यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। आज तुम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हो। लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या के साथ। तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतनी नजर रखी जा रही है कि यदि तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक क्षण के लिए मन ठहर जाएगा। तुम सोचोगे, क्या सच में कोई इतना अधिक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? याद रखो, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। मां दुर्गा की कृपा और रक्षा तुम्हारे साथ है। डरने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा आदिशक्ति पर अटूट विश्वास है, यदि तुम मानते हो कि दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तो इस संदेश को स्वीकार करो। इस वीडियो को लाइक करो और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस शक्ति, इस विश्वास और इस जागरण की आवश्यकता है। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना यह दिव्य संबंध और भी मजबूत करो। कमेंट में पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखो, जय मां दुर्गा। और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच पहले से कहीं अधिक सशक्त हो जाता है। इस क्षण मैं एक ऐसी ऊर्जा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा जिसने हाल ही में अपने जीवन में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। तुमने अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के ऐसे सदस्य से दूरी बना ली है जिसके साथ कभी खून या दिल का रिश्ता बेहद गहरा था। तुमने उनके साथ ऊर्जा का प्रवाह लगभग रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार कमजोरी की नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की दीवार है। अब तुम उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, और अगर कभी उनका ख्याल मन में आता भी है तो तुम उसे तुरंत झटक देते हो, बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने हर तरह का संपर्क, बातचीत, फोन, संदेश, सामाजिक मेलजोल, सब कुछ जैसे पूरी तरह बंद कर दिया है। याद रखो मेरे बच्चे, यह पलायन नहीं है, यह आत्मसम्मान का चुनाव है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ रिश्तों से पीछे हटना जरूरी होता है। मां दुर्गा तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बना रही है। विश्वास रखो, यह दूरी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें निखारने आई है। तुम सही रास्ते पर हो। जय मां दुर्गा। यह पूरा परिवर्तन, यह सारी दूरी तुम्हारी ही चेतना से जन्मी है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारा लिया हुआ एक कठोर लेकिन अत्यंत आवश्यक निर्णय है। तुमने ही यह फासला बनाया है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि में बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो। ना तुम्हारा मन उनसे बात करना चाहता है, ना ही अब तुम अपने भीतर उनके लिए कोई भी विचार स्थान देना चाहते हो। तुम उस अध्याय को पूर्ण विराम दे चुके हो। वह कहानी अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब सुनो ध्यान से। जिस व्यक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है, वह तुम्हारी इस चुप्पी से,
तुम्हारी अनुपस्थिति से भीतर ही भीतर बिखर रहा है। उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा। चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय वह अत्यधिक बेचैन और परेशान है। उसकी दुनिया जैसे अचानक हिल गई है। मेरी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि वह व्यक्ति इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। संभव है कि उसे सेहत से जुड़ी गंभीर परेशानियां भी घेर रही हों। उसका शरीर और मन दोनों उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और यह सब क्यों? क्योंकि जिस दिन से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काट दिया, जिस दिन से तुमने संवाद बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट-पुलट होने लगा। उसकी दुनिया बिखर गई है। एक के बाद एक मुश्किलें जैसे उसकी जिंदगी में प्रवेश करती चली गई हों। ऐसा लग रहा है मानो दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर स्थायी डेरा डाल लिया हो। अब एक बहुत गहरी सच्चाई सुनो मेरे बच्चे। यह व्यक्ति हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहा है। वह तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी जीवन ऊर्जा से खुद को जीवित रखता था। वह एक ऊर्जा चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर, जो तुम्हारी रोशनी से अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब तुमने यह निर्णायक दूरी बना ली है, उसका सुरक्षा कवच टूट चुका है। याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे, बातचीत के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता था? जैसे तुम्हारी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। एक अजीब सा खालीपन, शारीरिक और मानसिक थकान, भीतर से खोखलापन। यह अनुभव तुम्हें अनगिनत बार हुआ होगा। समझो इस संकेत को। यह दूरी स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। तुम कमजोर नहीं हुए हो, बल्कि पहली बार अपनी ऊर्जा को बचाना सीख रहे हो। और यही जागरूकता तुम्हें अब एक नए, अधिक शक्तिशाली स्तर पर ले जा रही है। आगे बढ़ते रहो, मां दुर्गा की शक्ति तुम्हारे साथ है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी सारी शक्ति किसी ने चूस ली हो। तुम्हें असहनीय थकावट महसूस होती थी, मानसिक भी और शारीरिक भी। उस समय भीतर कहीं यह एहसास तो होता था कि तुम्हारी ऊर्जा खींची जा रही है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह सब कैसे हो रहा है। लंबी बातचीत के बाद एक अजीब सा खालीपन, निराशा और भारीपन मन में भर जाता था। संभव है कि उस व्यक्ति से बात करने के बाद तुम्हें अक्सर सिरदर्द रहता हो, या जब वह तुमसे मिलकर बात करके चला जाता था, तब तुम्हें ऐसा लगता था जैसे तुम मीलों दौड़कर आए हो, पूरी तरह निढाल, शक्तिहीन। तुम्हें स्पष्ट महसूस होता था कि तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति किसी ने खींच ली है। अब वही व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहता है। वह दोबारा तुम्हारे करीब आकर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। मेरी दिव्य दृष्टि में यह बात बिल्कुल साफ है कि वह वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक और गहरी सच्चाई सुनो। तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर। तुम्हारी आत्मा में उपचार करने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई ऊर्जा और टूटी हुई आत्मा पर मरहम लगाते हो। तुमसे बात करके लोगों को शांति मिलती है, हल्कापन महसूस होता है। वह व्यक्ति भी तुम्हारी इसी शक्ति से अच्छा महसूस करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या फोन पर तुमसे बात करता था, उसकी चिंताएं जैसे गायब हो जाती थीं। उसकी परेशानियां तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जिस दिन से यह दूरी बनी, या कहें जिस दिन से तुमने अपनी ऊर्जा को बचाने का निर्णय लिया, उसकी जिंदगी में अंधकार छा गया। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह इस समय बहुत ही दयनीय और खराब स्थिति में है। मुझे यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि उसकी आत्मा और उसकी शक्ति को अभी भी गहरे उपचार की आवश्यकता है। पर अब समझो मेरे बच्चे, सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी चेतना पर है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग से तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में आने देना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और अवसर देना चाहते हो? यदि तुम्हारी अंतरात्मा कहती है कि यह व्यक्ति तुम्हारी शांति, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ व स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो।
जो तुम्हारा मन कहे, जो तुम्हारी आत्मा निर्देश दे, उसी का पालन करो, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। तुम स्वतंत्र हो, तुम सुरक्षित हो और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो। यदि तुम्हें भीतर से यह महसूस होता है कि वह व्यक्ति बदल चुका है और अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही हो सकता है, तो तुम उसे एक अवसर देकर अपनी जिंदगी में फिर से जगह दे सकते हो। और अगर तुम्हारी अंतरात्मा कहती है कि यह ठीक नहीं है, तो उसे दूर रखना भी उतना ही सही निर्णय होगा। यह फैसला 100% तुम्हारा है और दोनों ही स्थितियों में तुम गलत नहीं हो। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो तुम्हारी शक्ति के लिए भीतर ही भीतर बहुत बेचैन है। वह तड़प रहा है, बेसब्री से तुम्हारी ऊर्जा के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। उस अंधकार से उसे बाहर निकालने के लिए केवल तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहा है और जिस दिन से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी दुनिया बिखर गई। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि में यह भी दिखाई दे रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो फिर से तुम्हारी ऊर्जा के दायरे में लौटना चाहते हैं। तुम्हारी दूरी उन्हें फंदे की तरह जकड़ रही है, घुटन दे रही है। जितना वे इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यह सच्चाई उन्हें भीतर से निगल रही है। मेरे बच्चे, मैंने उनके चारों ओर एक भारी, थकी हुई और भय से भरी ऊर्जा देखी है। वह झूठ बोलते बोलते अपने ही जाल में फंस चुका है। कई रातें ऐसी हैं जब वह जागता है और सोचता है कि उसके कर्मों का परिणाम कब सामने आएगा। वह जानता है कि उसने एक सच्ची, निर्मल आत्मा को चोट पहुंचाई है और यह भी जानता है कि इसका मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। पवित्र हृदय के साथ किया गया अन्याय कभी बिना परिणाम के नहीं जाता। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में जो वह स्त्री, वह छाया, वह लालच था जिसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, अब वही उसके पतन का कारण बन रहा है। मैंने देखा है कि उसी प्रभाव में आकर तुम्हारे पार्टनर ने ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम अब उनके सामने खड़े हैं। यह केवल धोखा नहीं था, यह लालच, भ्रम, मोह और अहंकार का जाल था और वह उसमें फंस गया। अब उनके घर में बेचैनी है, बातें दबाई जा रही हैं, फोन छुपाए जा रहे हैं, नजरें मिलाने से बचा जा रहा है, तनाव बढ़ रहा है। परिवार के भीतर ऐसे शब्द गूंज रहे हैं जो दीवारों से टकराकर चीत बन जाते हैं। हर कोई जानता है कि बड़ी भूल हो चुकी है, लेकिन कोई उसका नाम लेने का साहस नहीं कर पा रहा। तुम्हारा पार्टनर इस समय 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तुम हो जहां प्यार में सच्चाई है, निष्ठा है और आत्मा है, और दूसरी तरफ वह छाया है जहां झूठ है, विष है और अंततः विनाश है। अब याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी ऊर्जा को वहीं दो जहां उसका सम्मान हो। जो निर्णय तुम्हारी आत्मा शांति से ले सके, वही तुम्हारा सही मार्ग है। और अब वही छाया उसके जीवन में तूफान बन चुकी है। मेरे बच्चे, मैंने वह क्षण देखा है, वह सन्नाटा, वह टूटती हुई सांस, वे कांपते हुए हाथ। वह पल जब तुम वह सत्य सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। कानों में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिसे तुम कभी सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन याद रखो, वही आवाज तुम्हारी मुक्ति भी बनेगी। तुम सोचोगे कि तुम टूट जाओगे, पर मैं देख रही हूं कि उसी क्षण तुम जाग जाओगे। तुम्हारी आंखों में नई आग जलेगी। तुम्हारी आत्मा का नया जन्म होगा। तुम्हारी तकदीर अपनी दिशा बदल लेगी। जिस पल तुम जानोगे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुमसे कितना कुछ छुपाया, उसी पल यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कितना पहले छोड़ देना चाहिए था। उस क्षण तुम्हारा दिल फटेगा, लेकिन वह टूटन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि नया बनाएगी। तुम्हारा पार्टनर डरा हुआ है मेरे बच्चे, क्योंकि वह जानता है कि सत्य अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं है। 2 दिन के भीतर सच बाहर आने को है। उसका राज अब उसके ही खिलाफ खड़ा हो चुका है, और जब वह सच तुम तक पहुंचेगा, वह अपने ही कर्मों की आग में जलने लगेगा। अब तुम्हें यह पूछना बंद करना होगा,
किसने छोड़ा? क्यों छोड़ा? किसने तुम्हारे दिल का मान नहीं रखा? अब तुम्हें वास्तविकता देखनी होगी। तुम्हारा दिल सोना था और उन्होंने उस सोने को मिट्टी समझ लिया। अब वही मिट्टी उनके हाथों से फिसलने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने एक और दृश्य देखा है। 2 दिन बाद एक दरवाजा बंद होगा। एक आवाज ऊंची होगी। किसी का माथा पसीने से भर जाएगा। कोई चुप हो जाएगा और फिर वह बात सामने आएगी जिसे सुनकर तुम स्तब्ध रह जाओगे, पर तुम उसे सह पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर शक्ति का कवच बांध रही हूं। मैं तुम्हारी ऊर्जा को संभाल रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रही हूं जो तुम्हें अकेला नहीं पड़ने देगी। यह सत्य तुम्हें दुख देगा, लेकिन साथ ही आजाद भी करेगा। तुम समझ जाओगे कि तुम गलत जगह, गलत इंसान को पकड़े बैठे थे। तुम्हें ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करना था जो प्रेम को खेल बना दे। और अब जो उनके जीवन में होने वाला है वह सिर्फ शुरुआत है। जिस तूफान की पहली हवा तुम तक पहुंचेगी, उसके बाद जो गिरेगा वह उन्हें संभलने नहीं देगा। उनके कर्म पूरी शक्ति के साथ लौट रहे हैं और तुम उठोगे और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनोगे। चाहे रिश्ता नाम का हो या नहीं, मर्द बार बार वहीं लौटता है जहां उसकी आत्मा को ऑक्सीजन मिलती है। अब आते हैं मर्द को बांधने की दूसरी कला पर, धारा नियंत्रण शक्ति। यही से द्विशक्ति स्त्री संहिता का दूसरा, सबसे गहरा और सबसे अदृश्य अध्याय शुरू होता है। यह शक्ति क्या करती है? यह मर्द की सोच की दिशा बदल देती है। वह बहने लगता है, लेकिन किस ओर बहना है यह धीरे धीरे स्त्री की उपस्थिति तय करने लगती है। यह मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक करिश्माई प्रभाव है। कुछ स्त्रियां मर्द को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आदतें ढलने लगती हैं, यहाँ तक कि जीवन शैली भी। और मर्द को एहसास तक नहीं होता कि वह बदल रहा है, उसे लगता है यह सब वह खुद कर रहा है। दरअसल स्त्री का माइंड फ्लो उसके दिल और दिमाग में चुपचाप रिसने लगता है। वहीं से एक नया संसार जन्म लेता है जो दिल में धड़कता है, दिमाग में बहता है और आत्मा पर अपनी छाप छोड़ देता है। यही द्विशक्ति स्त्री संहिता की गहराई है, जहां स्त्री की 2 अदृश्य कलाएं मर्द को सिर्फ आकर्षित नहीं करती, बल्कि उसे भीतर से पुनर्गठित कर देती हैं। यह सब इतना शांत और सूक्ष्म होता है कि मर्द को पता ही नहीं चलता कि वह बदल रहा है, बह रहा है और धीरे धीरे उसी स्त्री का हिस्सा बन रहा है। अब आता है माइंड फ्लो स्विचिंग। यह सबसे पहले मर्द की सोच का तापमान बदलती है। हर इंसान की सोच का एक तापमान होता है, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई धीमा, कोई तेज। लेकिन कुछ स्त्रियां अपने स्वभाव से मर्द की सोच को सिंक्रोनाइज कर देती हैं। वह शांत है तो मर्द का गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है। वह गहराई वाली है तो मर्द में भी गहराई उतर आती है। वह समझदार है तो मर्द की व्यर्थ आदतें अपने आप टूटने लगती हैं। याद रखिए, यह कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उपदेश नहीं। साथ साथ रहते हुए दिमाग की लय खुद ब खुद बदल जाती है। अगला बिंदु, स्त्री का शांत प्रभाव। कुछ लोग शोर से प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने मौन से ही मर्द के भीतर एक आंतरिक दर्पण खड़ा कर देती हैं। मर्द उनकी आंखों में खुद को देखने लगता है, अपनी गलतियां, डर, कमियां और अच्छाइयां। जैसे उसकी आत्मा को ऐसा आईना मिल गया हो जो झूठ नहीं बोलता। यही वह स्त्रीधारा है जिसे हम माइंड फ्लो कहते हैं। मर्द बदलने लगता है, पर समझ नहीं पाता कि क्यों और किस लिए, बस इतना जानता है कि उसे अच्छा लग रहा है। अब सवाल, यह प्रक्रिया शुरू कब होती है? उत्तर सरल है, जब भावना शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। यानी जब मर्द उसकी उपस्थिति में भावनात्मक आराम महसूस करने लगे, उसके सामने सहज हो जाए और उसकी बातों में ऐसी गहराई ढूंढने लगे जो कहीं और नहीं मिलती। यहीं से माइंड फ्लो स्विचिंग चालू होती है। दोस्तों, मर्द को बांधने में स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है। दुनिया में शोर करने वाली स्त्रियां भी हैं, लेकिन मर्द की आत्मा को बांधती है शांत स्त्री। क्यों? क्योंकि शांत स्त्री ऊर्जा के स्तर पर स्थिर होती है। वह कहे बिना कह देती है, मैं जल्दबाज नहीं हूं, मैं इंतजार कर सकती हूं।
और मर्द ऐसी ऊर्जा के आगे खुद ब खुद हथियार डाल देता है, क्योंकि कोई है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, चलाना नहीं चाहता, बस समझ रहा है। और समझे जाने की भूख मर्द के भीतर सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जब मर्द खुद से पूछने लगे, मुझे इस स्त्री से बात क्यों अच्छी लगती है, तो समझ लीजिए माइंड फ्लो शुरू हो चुका है। उस स्त्री की उपस्थिति उसकी चेतना की कोमल नसों पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। याद रखिए, सच्चा प्रभाव शोर से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है। अगर आप धैर्य, समझ और भावनात्मक संतुलन को अपना लें तो रिश्ते मजबूरी से नहीं, आकर्षण से जुड़ते हैं। भीतर की शांति ही वह शक्ति है जो सामने वाले को बदलती भी है और जोड़ती भी, बिना कहे, बिना दिखाए।